नाजरीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बिजनेस कम्युनिटी से खिताब, और इस खिताब में उन्होंने मुल्क में नए सूबों के क़याम की अहमियत पर जोर दिया। और उनके इस बयान के बाद ज़ाहिर है कि एक बहस इस दोबारा छिड़ गई है इसमें कि पाकिस्तान में नए सूबे या इंतज़ामी यूनिट्स जो हैं वो नागुज़ीर हैं, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि 25 करोड़ की आबादी का मुल्क, जो कि दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, उसको उसी फरसूदा इंतज़ामी निज़ाम के तहत चलाया जाए जितना पिछली 7 दिहाइयों से हम लेकर चल रहे हैं। और इस दौरान हमने देखा कि दुनिया में वो तमाम ममालिक जो इतनी पॉपुलेशन या इससे बड़ी पॉपुलेशन है, उन्होंने अपने आप को मुख्तलिफ इंतज़ामी यूनिट्स में या रियासतों में या छोटे छोटे सूबों में तकसीम किया, ताकि बेहतर गवर्नेंस के साथ तरक्की जो है वो आगे उसकी मंजिल तय हो सके। इस सिलसिले में मिसाल सबसे पहली पड़ोस हमारे भारत की ली जाती है, जिसमें 1947 पार्टीशन के वक्त भारत जो है वो 8 सूबों पर मुश्तमिल था। आज भारत में 28 रियासतें और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसके साथ साथ खुद अमेरिका की अगर बात करें, जो 13 रियासतों से शुरू हुआ, आज 50 रियासतों पर मुश्तमिल है और उसकी तरक्की इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है। बेहतर गवर्नेंस और जो मजीद अलीफ देने के हवाले से, गुड गवर्नेंस के हवाले से, खुद इंडोनेशिया ने अपने आप को 38 रियासतों में 38 सूबों में जो है वो तकसीम किया। नाइजीरिया की अगर बात करें तो उसने भी अपने जो फेडरल सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए 36 रियासतें बनाई। लेकिन हमारा अलमिया यह है कि हम 4 सूबों को अपनी जिंदगी और मौत का मसला बनाकर बैठे हुए हैं। एक बार फिर पूरे पाकिस्तान में ये बहस छिड़ गई है इस वक्त कि क्यों इतना ज़रूरी है नए सूबों का क़याम, या फिर जो इंतज़ामी यूनिट्स हैं कम अज़ कम उसके ऊपर बात की जाए। इंतहाई ज़रूरी है। इस हवाले से एक अवामी रेफरेंडम भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े मसाइल दरपेश हैं। सबसे पहले तो वही बड़ी सियासी जमातें जो किसी भी सूरत नहीं चाहेंगी कि उनकी अथॉरिटी जो है वो शेयर हो, वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि मुल्क जो है मज़ीद सूबों में तकसीम हो। इस तमाम अहम मामले को मैं डिस्कस करूंगा। हमारे गेस्ट पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर और ज़ीरक सियासतदान जनाब मोहम्मद अली दुर्रानी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और उनके साथ ही हबीब अकरम साहब भी मौजूद हैं, जो कि सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। हबीब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। दुरानी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। दुनिया में एक कामयाब मॉडल है रियासतों को निचली सतह तक मुंतकिल करने इख्तियारात और वसाइल के हवाले से और एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं किया जाता? हम क्यों पिछली 7 दिहाइयों से एक ही बात के ऊपर अटके हुए हैं कि हम ये चीजें नहीं होने देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, बहुत ही वाज़ेह बात है कि सूबे जो हैं वो हुकूमत को एक अच्छी गवर्नेंस का मौका देते हैं। जितने सूबे इंतज़ामी तौर पर एफिशिएंट होते हैं, उतना ही एफिशिएंसी जो है वो मुल्क की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। हमने अपने मुल्क के अंदर जो सूबे बनाए, वो सूबे जो हैं, जिस वक़्त पाकिस्तान बना था उस वक़्त भी इस मगरबी पाकिस्तान के अंदर, मतलब कराची फेडरल एरिया था, सिंध सूबा था, खैरपुर सूबा था, बहावलपुर सूबा था और KPK सूबा था, मतलब उस, और बलोचिस्तान, उस वक्त भी 7 सूबे थे। हाँ। लेकिन जब 1 यूनिट के बाद, जब वो बना 1 यूनिट बना और फिर जब 71 में दोबारा सूबे बने, तो उन सूबों में से भी 2 मजीद कम करके 4 बना दिए गए। और ये जो एक सूरत हाल बनी है, इसने पाकिस्तान के अंदर मुश्किलात पैदा की हैं, गवर्नेंस को डिटोरिएट कराया है, और इसके नतीजे में वडेरे और जो एक कैप्चर एलीट पैदा करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने अपनी गिरफ्त को मजबूत किया है। और इसी तरह से अगर आप देखें कि जब हमने 18वीं तरमीम की, उसके अंदर जब हमने NFC अवार्ड को तकसीम के रेशोज को बढ़ाया, तो उसमें फिर हमने वही जुल्म किया कि हमने सूबों का हिस्सा तो बढ़ा दिया, लेकिन सूबों का मिलने वाला हिस्सा उसको अपने अजला में तकसीम करने का कोई निज़ाम हमने नहीं दिया। लिहाजा अब ये हुआ है कि सूबों को मिलने वाला पूरा पैसा जो है वो बोरियों में भर के चीफ मिनिस्टर के पास चला जाता है। उसकी मर्जी वो कहाँ खर्च करे और कहाँ ना करे।
लिहाजा इसी चीज को महसूस करते हुए मैं पहला पाकिस्तानी हूं जिसने 2008 में नए सूबों की तहरीक पाकिस्तान में शुरू की। और ये तमाम जो आपने फिगर्स दिए हैं, ये उस वक्त से हम मुसलसल मीडिया के सामने रख रहे हैं। और उसके साथ ही हमने ये भी मुतालबा किया था कि बहावलपुर और मुल्तान पे जो है इनको दो अलग अलग सूबे बनाए जाएं। और वो इतनी बड़ी तहरीक बनी कि आप ये अंदाजा करें कि 2012 में एक यूनानिमस रेजोल्यूशन के जरिए पंजाब असेंबली ने इस तकसीम को वैलिडेट कर दिया। लेकिन वहां फिर यही दो बड़ी पार्टियां जब 13 के इलेक्शन जीत के आई तो इन्होंने उसको हेवाय कर दिया, उसको रोक दिया। और इस्टेब्लिशमेंट को भी अपने पीछे ले आए। 18वीं तरमीम के अंदर भी उन्होंने यही ड्रामा किया। मैं वाहिद सियासतदान हूं जिसने 18वीं तरमीम की मुखालफत की, उसके हक में वोट नहीं दिया और उससे बायकॉट किया। वजह यह थी कि आप ना सूबे दे रहे थे और ना वसाइल दे रहे थे आम आदमी को, आप सब कुछ दे रहे थे कि सियासी एलीट को। और आज अगर इस चीज के ऊपर आवाज उठाई गई है, जिसने भी उठाई है, मैं समझता हूं कि ये खुशाइन बात है। और इसके नतीजे में अगर ये अमल होता है तो इसके नतीजे में पब्लिक एम्पावरमेंट होगी। और सर मैं आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि इलेक्शन में हमने देखा, चाहे वो 2018 के हों या उसके बाद के इलेक्शंस हो, हमेशा इस मामले को इलेक्शन में कैंपेन के तौर पे यूज किया गया। सराइकी सूबे के हवाले से और जो है वो बड़ा इस्तेमाल किया गया, फिर वहां के वोट भी लिए गए, लेकिन हुकूमत में आने के बाद फिर उन चीजों को साइड में रख दिया जाता है। देखें, ये बिल्कुल आपने हकीकी बात की है कि सूबों, जब मैंने वहां तहरीक चलाई थी, तहरीक इतना जोर पकड़ गई कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इन तमाम पार्टियों के पास, कि इन्होंने यूनानिमसली उसको वैलिडेट कर दिया। लेकिन क्योंकि नियत नहीं थी, जब जीत के आए तब उसको रोक दिया। तो इसलिए ये कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट की चीज जो है उसको ये आगे नहीं बढ़ने देते, या उसको रोक देते हैं। जनाब, आपको रोकने का तरीका ये होता है कि वो उसको रोक देते हैं असेंबली के अंदर ले जाके, उसको रोक देते हैं वसाइल के पास ले जाके, और कोई भी ऐसी सूरत नहीं बनने देते। सर, वजारतों पे टरखा के रोक दिया जाता है, वजारतों पे टरखा के, और लोगों को मफादात दे के रोक दिया जाता है। उन इलाकों के जो वडेरे होते हैं उनको खरीद के रोक दिया जाता है। और फिर इसके ऊपर कोशिश ये की जाती है कि असबियत को भड़काया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सिंध के अंदर इस पे अभी मैं आपको प्रेडिक्ट कर दूं, आप ये सूबों की बात करेंगे, कल नून और पीपल्स पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आएंगे, बल्कि आज ही वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे। जहां पर अवाम का मफाद आ जाए, उस मफाद को रोकने के लिए ये आपस में एक दूसरे के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार, जिस तरह हम इंडिया के खिलाफ खड़े हुए थे, ये लोग अवाम के खिलाफ खड़े। लेकिन आज हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। हबीब अकरम, मैं आपसे इसका तजिया चाहूंगा कि आज कितने मुख्तलिफ हालात हैं। अब ये जो मुतालबा जहां से सामने आया है, यकीनन अवाम देख रही है वहां पर, इससे पहले भी इस हवाले से मुतालबा जो है वो आता रहा है, डिमांड आती रही है, लेकिन अब पहले के मामले में और अब में आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है? देखिए, जहां तक सूबों की डिमांड का ताल्लुक है, तो ये कभी भी पाकिस्तान के अवाम की तरफ से इस तरह नहीं आई कि उसके ऊपर वोट डाले जाएं और उन सूबों की आवाज उठाने वाले लोग इलेक्शन जीत के आए और बाकायदा तौर पर वहां पर काम हो। ये डिमांड हमेशा जब भी आती है, ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आई है। पाकिस्तान की तारीख इसी बात की गवाह है। खा वो जनरल ज़ियाउल हक का दौर था, खा वो जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर था, खा वो जब भी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार पाकिस्तान की सियासत में बढ़ जाता है तो गवर्नेंस ठीक करने का सिर्फ यही एक नुस्खा सामने आता है कि जनाब सूबे बना दिए जाएं। डॉक्टर माफ कीजिएगा, मौलाना जफर अहमद अंसारी के कमीशन से लेके आज तक सूबा हो रही है, ये बात पाकिस्तान के अंदर चल रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या गवर्नेंस के मसाइल का वाहिद हल सूबा है या कोई और भी चीज हो सकती है। और फिर इससे पहले कि मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं, अभी आपने जो इरशाद फरमाया कि जो इंडिया के सूबे हैं वो कैसे बने। इंडिया में सूबे नहीं है, इंडिया के अंदर रियासतें हैं और इंडिया एक यूनियन। हाँ, मैंने वही कहा, मैंने कहा स्टेट्स हैं, रियासतें हैं, भारत में रियासतें। हम विफाक हैं। वहां पर इंडिया की मरकजी हुकूमत और मरकजी असेंबली के पास
ये इख्तियार मौजूद है कि वो जब चाहे एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए कोई नई रियासत तख्लीक कर सकती है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये इख्तियार विफाक के पास नहीं है कि वो सूबों को उनकी मर्जी के बगैर उसमें तरमीम कर सके। ये क्योंकि हम विफाक हैं, हम चारों सूबे पाकिस्तान बनने से पहले भी मौजूद थे और पाकिस्तान इन सूबों ने मिल के बनाया है। ये है करारदाद और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जहां से शुरू होता है। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान की पूरी जो कानूनी बुनियाद है वो उन सूबों की करारदादों और उनकी मर्जी पर खड़ी है। दिस इज वाई पाकिस्तान के अंदर सूबों की अहमियत कुछ दीगर जगहों से ज्यादा है। नंबर 2, अमेरिका एक विफाकी मुल्क है और अमेरिका में भी क्या हुआ, अमेरिका में रियासतें विफाक ने नहीं बनाई थी, अमेरिका में रियासतों ने मिलकर विफाक बनाया था और बाद में आहिस्ता आहिस्ता रियासतें उसमें मिलती गईं और जहां जो क्वेश्चनेबल टेरिटरीज थी वो तकरीबन 150 साल में मौजूदा शक्ल बनी जो आज हमको नजर आती है। और यहां वहां पर भी जो सूबे के यानी रियासती हुदूद में तयन का हतमी इख्तियार सेंट्रल या उनकी जो वॉशिंगटन के अंदर नहीं है, बल्कि वो सूबों के साथ मिलके, हत्ता कि वहां पे तो अपनी रियासतों के साथ मिलके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाती है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी सेंट्रल नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में। तो लिहाजा एक तो हमारा जो इमरानी मुआहिदा है सूबों का, ये है उसकी लीगल हैसियत। दूसरी तरफ आ जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो चीजें जिससे एक्चुअली अवॉइड किया जा रहा है सूबों का मसला एक उठा के, वो ये है कि एक रियल डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। मैं जनरल रफके से तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद इस बात का कायल हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक ही लोकल बॉडीज का सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम आया था और वो जनरल परवेज मुशर्रफ ने दिया था। और उसके अंदर जो खराबी पैदा की वो खुद जनरल मुशर्रफ ने पैदा की। पहली खराबी कि उन्होंने जो जिला नाजिम है और तहसील नाजिम है उनका डायरेक्ट इलेक्शन करवाने की बजाय उनको भी इस तरह कर दिया कि वो इलेक्शन मैनिपुलेट हो सके, ताकि वो जो काउंसलर्स थे उनको इलेक्टोरल कॉलेज बना दिया। पाकिस्तान की तारीख में, और मैं आपको ये सिंध का नंबर दे रहा हूं, सिंध में जब वहां पर बल्दियाती इदारे मौजूद थे जिनमें नफीसा शाह भी खैरपुर की नाजमा थी, सिंध के अंदर जहां पे आज भी तरक्याती खराजात कभी भी 60% से ऊपर नहीं खर्च होते, ये वो वाहिद स्पेन था जिसमें तरक्याती खराजात 90% तक खर्च हुए क्योंकि सूबे और तहसील तक फंड्स गए थे। ठीक, पाकिस्तान के अंदर 140A शामिल किया गया। पाकिस्तान के अंदर आज भी आपको चाहिए क्या, वो है लोकल बॉडी सिस्टम। और ये जो इंडिया की मिसालें दी जा रही हैं, नाइजीरिया की और पता नहीं कहां की, एक बात ज़हन में रखें कि 73rd या 72nd अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जिसने इंश्योर किया था कि पाकिस्तान इंडिया में लोकल बॉडी सिस्टम को कानून आईनी तहफ्फुज होगा। ये 90s की बात है और 90s से ऑनवर्ड इंडिया ने तरक्की शुरू की है, वहां पे गवर्नेंस बेहतर हुई है। चाइना में जहां पे 30 सूबे हैं, चाइना के कम से कम 5 सूबे पंजाब से बड़े हैं या पंजाब जितने हैं। इंडिया में 3 सूबे पंजाब के लगभग बराबर या बड़े हैं। चाइना में जो शंघाई पोर्ट है, जो चाइना की सबसे मसरूफ पोर्ट है, वो सूबे के पास नहीं है, वो वहां की म्युनिसिपैलिटी के पास है, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी को पता है कि हिंटरलैंड से जोड़ने के लिए कौन सी सड़क चाहिए, कहां पे क्या करना है, वो बनाते हैं, वो पूरी की पूरी मैनेज करते हैं शंघाई पोर्ट दिस, और वहां पे उन्होंने पूरे का पूरा ऑपरेशन इस हिसाब से कर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमारा प्रॉब्लम क्या है? जी, हम लोकल बॉडीज नहीं बनाने देना चाहते,